iPhone 17 Pro Max जो है वो लॉन्च होने वाला है, लेकिन अगर मैं आपको ये बताऊं कि उसके लॉन्च होने से पहले हमें ये पता लग चुका है कि अगला S26 सीरीज का फोन कैसा दिखने वाला है, उसके अंदर क्या क्या फीचर्स होने वाले हैं, तो आपको कैसा लगेगा। ऐसा ही हुआ है, Samsung Galaxy S26 सीरीज मुकम्मल तौर पर लीक आउट हो चुकी है और हमारे पास हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन की ऑलरेडी डिटेल्स मौजूद थी कि कैमरा कौन सा लगेगा, प्रोसेसर कौन सा लगेगा, रैम कौन सी होने वाली है, लेकिन डिजाइन के रिलेटेड कोई अपडेट नहीं आ रही थी। और ये बड़ी हैरानकुन बात भी थी क्योंकि सैमसंग के जनरली जो डिजाइन हैं वो इससे काफी पहले हम तक आ चुके होते हैं। बट आज के दिन एक खबर लीक हुई है जिसके अंदर एक तस्वीर है और उस तस्वीर के अंदर सैमसंग की अपकमिंग डिवाइसेस की मुकम्मल डिजाइन लैंग्वेज हमारे सामने आ चुकी है। और एक और चीज जो कि हैरानकुन है वो ये है कि सैमसंग अपनी सीरीज को मुकम्मल तौर पर चेंज करने वाला है। अब लास्ट ईयर की अगर आप बात करते हैं तो हमें S25 मिला था, हमें S25 प्लस मिला था, हमें S25 अल्ट्रा मिला था और उसके अलावा S25 FE और S25 एज नाम की डिवाइसेस को लॉन्च किया गया था। S25 एज जो था वो 6 महीने बाद लॉन्च हुआ था और एक मेजर फेलियर कंसिडर हुआ है। उसकी रीजन ये है कि स्पेसिफिकेशन उसकी कम थी S25 अल्ट्रा से और प्राइस उतनी ही बन रही थी क्योंकि 6 महीने लेट आया था वो फोन। खैर, इस बार सैमसंग चीजों को डिफरेंट करने वाला है। आपको S26 सीरीज के अंदर 5 डिवाइसेस मेजर देखने को मिलेंगी, जिसके अंदर सबसे नीचे S26 होने वाला है, उसके ऊपर S26 प्लस होने वाला है और ये दोनों डिवाइसेस को आप समझ सकते हैं कि जो S25 FE ने काम किया था ना वो S26 और S26 प्लस करेंगी, यानी कि ये सस्ते डिवाइसेस होंगी और इनके अंदर जो प्रोसेसर है वो भी सैमसंग का अपना होने वाला है। इनके अंदर स्नैपड्रैगन का 8 Elite 2 का चिपसेट जो है वो नहीं लगाया जाने वाला। और ऊपर वाली साइड पर आपको 3 डिवाइसेस मिलेंगी जो कि सैमसंग की प्रीमियम डिवाइसेस होंगी। इसमें एक छोटी स्क्रीन वाला मोबाइल फोन है जो कि पहली बार सैमसंग लॉन्च कर रहा है, जिसका नाम S26 Pro होने वाला है। इसका डिजाइन एग्जैक्टली S26 अल्ट्रा वाला होगा, बट ये साइज में छोटा होगा जिस तरह आईफोन के केस में होता है। दूसरे नंबर के ऊपर जो डिवाइस आपको मिलेगी वो S26 एज होने वाली है और इसका जो डिजाइन है वो एंटायरली नया डिजाइन है अगर आप सैमसंग की साइड से कंसीडर करते हैं। लेकिन अगर आप iPhone 17 Pro Max को भी पिक्चर में रख लेते हैं तो ये बहुत हद तक iPhone 17 Pro Max से मिलता जुलता है। मैं ये नहीं कहूंगा कॉपीड है क्योंकि इसका डिजाइन अभी भी काफी यूनिक है। सैमसंग वो 3 कैमरा वाली चीज नहीं करता, बट वो जो डबल लेआउट वाला डिजाइन है, वाइजर वाला डिजाइन है, वो हमने पहले गूगल पिक्सल पे देखा और अब वो आईफोन पे आ रहा है और उसके बाद उम्मीद की जा रही है कि S26 एज जो है उसके अंदर भी वही डिजाइन जो है वो सैमसंग लेकर आएगी। मुझे ऐसा लगता है कि इस डिजाइन को करने के पीछे सैमसंग की सिचुएशन ये है कि S26 एज पतला रखना है लेकिन उसके अंदर चीजें भी ज्यादा डालनी है। तो जो कैमरा का आइलैंड बाहर आ जाता है ना, इससे फोन को वो ये भी कह सकते हैं कि भाई हमारा मोबाइल फोन बहुत पतला है, लेकिन इस जगह पर वो कंपोनेंट भी डाल सकते हैं तो उनको जगह भी ज्यादा मिल जाएगी और फोन पतले का पतला भी रह जाएगा। तो वो जो उनके क्लेम्स हैं कि हमारा फोन बहुत पतला होने वाला है वो भी पूरे हो जाएंगे। एंड फाइनली S26 अल्ट्रा होने वाला है जो कि सैमसंग की टॉप ऑफ द लाइन फ्लैगशिप डिवाइस होने वाली है। डिजाइन लैंग्वेज की अगर आप बात करते हैं तो इसका जो कैमरा डिजाइन है वो लेआउट वाली साइड से काफी सिमिलर रहेगा S25 से। अगर आप फोल्डेबल सीरीज की बात कर लें या S25 एज की बात कर लें तो उनके अंदर जिस तरह कैमरास आपस में मिले जुले थे ना, इकट्ठे कैमरा का आइलैंड था, उसी तरह का डिजाइन आ रहा है और 2 कैमरे साइड पर होने वाले हैं। एक और मेजर लीक जो कि हमें इन तीनों फोन्स के साथ देखने को मिली है वो ये है कि ये तीनों फोन्स Qi वायरलेस 2.2 के स्टैंडर्ड को सपोर्ट करेंगे, जिसका मतलब ये है कि S26 के अंदर आपको ऑल अक्रॉस द लाइनअप मैग्नेटिक चार्जिंग मिलने वाली है। मैंने बहुत से लोगों को ये कमेंट करते देखा था गूगल पिक्सल डिवाइसेस के ऊपर भी कि ये आईफोन से कॉपी कर लिया एंड्रॉइड ने। रियलिटी ये है कि दोनों कंपनीज एक दूसरे को कॉपी करती रहती हैं, बट इस केस में सैमसंग ने आईफोन को कॉपी नहीं किया। रियलिटी ये है कि जो Qi वायरलेस स्टैंडर्ड है जो हर कंपनी फॉलो करती है, ये जो मैग्नेटिक चार्जिंग वाली चीज है ये एप्पल ने उनके लिए ओपन कर दी थी, यानी कि Qi वायरलेस स्टैंडर्ड के अंदर मैग्नेटिक चार्जिंग है। और क्योंकि सैमसंग भी बाकी कंपनीज की तरह ही है तो अब सब कंपनीज ही मैग्नेटिक चार्जिंग लेकर आ रही हैं। तो जो मैगसेफ की टेक्नोलॉजी पहले एप्पल ने इंट्रोड्यूस की थी अब वो ओपन हो चुकी है और यही वजह है कि आने वाले टाइम में आपको हर एंड्रॉइड फोन के ऊपर ये वायरलेस चार्जिंग देखने को मिल जाएगी। अब पहले अच्छी खबर जो है वो बता लेता हूँ इस फोन के रिलेटेड, फिर जरा हम थोड़ी सी डाउनग्रेड्स की तरफ भी जाएंगे। अच्छी खबर यह है कि इस मोबाइल फोन के अंदर स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 आने वाला है जो कि स्नैपड्रैगन का अगले साल का सबसे महंगा प्रोसेसर होने वाला है और उम्मीद की जा रही है कि जो एज वर्जन होगा उसके अंदर स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 नहीं आएगा बल्कि स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 आएगा। ये एक नया प्रोसेसर होने वाला है जो कि जरा कम पावरफुल होगा।
प्रो के अंदर भी आपको एलीट मिलेगा और नीचे वाले जो दोनों भाई हैं उनके अंदर सैमसंग का अपना प्रोसेसर होने वाला है जो कि एक्सिनोस चिप होगी ताकि पैसे बचाए जा सके। एक और चीज जो कि सैमसंग पहली बार इस फोन के अंदर करने वाला है वो ये है कि आज तक की सबसे फास्ट रैम जो सैमसंग की तरफ से आई है वो S26 अल्ट्रा में आने वाली है जो कि 10.7 गीगाबिट्स पर सेकंड के ऊपर ऑपरेट करेगी, जिसका मतलब ये है कि जो S25 की रैम थी 8.5 गीगाबिट्स पे ऑपरेट कर रही थी। तो ना सिर्फ प्रोसेसर तेज हो रहा है, जो रैम लगाई जा रही है वो है तो 12 GB ही, लेकिन वो तेज रैम है पहले की निस्बत। एक और चीज जो कि यहाँ पर ऐड करना बहुत ज्यादा जरूरी है वो ये है कि जो मेन कैमरा है उसका सेंसर 200 मेगापिक्सल का वही सेंसर है जो कि हम S23 से देखते आ रहे हैं, तो 200 मेगापिक्सल कैमरा ही मेन होगा। बट इस बार जो लेंस है वो f1.4 के साथ आएगा, जिसका मतलब ये है कि इसकी लो लाइट परफॉर्मेंस काफी बेहतर हो जाएगी और जो आपको बैकग्राउंड ब्लर नेचुरली मिलता है वो भी ज्यादा होने वाला है। सैमसंग इस बार जो सेंसर को चेंज करने वाला है वो जूम सेंसर है, जिसके बारे में उम्मीद की जा रही है कि एक नया सेंसर आएगा 50 मेगापिक्सल्स का जो कि पहले की निस्बत काफी ज्यादा बेहतर होने वाला है। एज फार एज द बैटरी इज कंसर्न तो